में हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे कि क्या होने वाला है इस नवयुग में। दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ चिनाब बुक फेस्टिवल। पिछले साल भी हमने चिनाब बुक फेस्टिवल किया था, जो 17 अगस्त से 25 अगस्त तक हुआ था। वो बहुत बड़े पार्टिसिपेशन की स्टूडेंट्स की, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया कि वी शुड हैव सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द सेकंड ईयर। एंड इसमें वी आर थैंकफुल टू नेशनल बुक ट्रस्ट के हमारे डायरेक्टर साहब युवराज मलिक जी, और उसके साथ साथ हमारे एनसीपीआर में मोहम्मद शमस इकबाल जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। एंड आई विल आल्सो वेलकम हमारे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन नीतीश तजूरा जी, जो हमारे साथ है, डीआईपीआर इस पार्टनर फॉर दिस इवेंट हमारे साथ इस साल। उसके अलावा हमारे साथ स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जुड़ी है, अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेज जुड़ी है, जेएनयू बैंक जुड़ा है हमारे साथ, मेडल जुड़ा है हमारे साथ, एसकेएससी भी पार्टनर है। और इस सब की एक कंबाइंड कोशिश है कि हम कैसे इस एक्टिविटी को और बड़ा बना सके, और साथ साथ में हमारे साथ यूनिवर्सिटीज में। सो बेसिक आइडिया इस सारे फेस्टिवल में है कि इस साल हम लोकल आर्टिस्ट, लोकल ऑथर्स, लोकल स्टूडेंट्स, क्योंकि इस साल का हमारा एक थीम है कि लोकल के लिए जितना ज़्यादा हम फैसिलिटी करें, लोकल यूथ के लिए जितनी फैसिलिटी हम जनरेट कर पाए इस फेस्टिवल में, उतना हम करें। तो ये ओवरऑल हमारा सिनेरियो है इस फेस्टिवल का। इसमें आप 10 से 1 हमारा मोस्टली बच्चों का सेशन है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जुड़े हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर जुड़ी है, और वो सारे स्टूडेंट्स हर दिन आते रहेंगे 10 से 1। 12 के बाद हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी फ्रॉम ऑल प्रोफेशनल कॉलेजेस जो हमारे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, एनआईटी है, एनआईएमटी है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चों का इन्विटेशन है। फ्री एंट्री है 2 से 10 अगस्त सुबह 11 से 8 बजे। And now I will request Director MD Yuvraj Malik ji, and he will tell you more details about the festival. Thank you so much for pushing it. सबसे पहले मैं everybody teaching का बहुत स्वागत करता हूँ। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में, आउटरीच करने में हमारे साथ सहयोग किया, कोलैबोरेशन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक चिनाब फेस्टिवल के सेकंड एडिशन को यहाँ एसकेएससी के लॉन्च में आयोजित किया जाएगा। इसका इनॉग्रेशन कल यानी 2 अगस्त को सुबह 11 बजे देश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुनील प्रधान जी और जम्मू कश्मीर के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे। साथ ही साथ बाकी विशिष्ट अतिथि भी वहाँ मौजूद रहेंगे। पूरे कार्यक्रम में यहाँ के सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को इनवाइट किया गया है, जिनका पार्टिसिपेशन भी कंफर्म किया गया है। इनोवेशन के अलावा हर रोज पूरे दिन को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला पार्ट रहेगा बच्चों की एक्टिविटीज का, जो सुबह मॉर्निंग 11 से लेकर 2 बजे तक रहेगी। उसमें अलग अलग इवेंट्स, एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और कॉम्पिटिशंस के साथ साथ जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको अवार्ड के रूप में हम किताबें भी गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा जो लंच से लेकर इवनिंग तक की जो एक्टिविटीज हैं, उसमें हमने बहुत सारे बुक रिलीज फंक्शंस, बहुत सारे ऑथर्स, राइटर्स, स्कॉलर्स को बुलाया है, जो अलग अलग विषयों पर वहाँ चर्चा करेंगे, किताबों को रिलीज किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में जो एक विशेष भूमिका रहेगी वो एनसीपीएल की रहेगी, क्योंकि एनसीपीएल और एनबीटी दोनों शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं, और दोनों संस्थाओं ने एक साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के साथ और बाकी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जेएनके अकेडमी है, ये पूरा इवेंट एक कोलैबोरेटिव मॉडल में डेवलप किया गया है। और उर्दू के बहुत सारे नामी गिरामी लेखक भी, राइटर्स भी, शायर भी, पोएट्स भी यहाँ इन्वाइट किए गए हैं। 2 विशेष चीजें इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। एक एग्जीबिशन हमने लगाई है शारदा स्कूल पे, जो आप यहाँ देखने को मिलेगी। शारदा स्कूल का एक अपना इतिहास है जो लगभग 1200-1300 साल पुराना है। उसको प्रिजर्व करने का एक प्रयास है कि किस प्रकार से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। साथ ही साथ राजतरंगी जो हमारा सबसे एक्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ का है, उसको लेकर हमने बहुत सारे डिस्कशंस रखे हैं, और उस पर बेस्ड काफ़ी फोकलोर स्टोरीज और बुक्स यहाँ तैयार की जाएगी। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने बहुत सारी कश्मीरी बुक्स ट्रांसलेट की थी, जो हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश कश्मीरी बाइलिंगुअल बुक्स, जो NEP 2020 के तहत स्कूल बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। इस बार हमने गुजरी भाषा को उस पर फोकस किया है। इस बार बच्चों के लिए गुजरी भाषा का एक बड़ा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया जा रहा है, 9 जिलों में कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हर शाम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट को हमने इनवाइट किया है, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, स्पेशली उनकी
आर्ट को हमारे प्लेटफॉर्म से हम देश दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि आने वाले समय में इनको एनबीटी के बाकी जो कार्यक्रम हैं, जो हमारे बाकी ग्रुप फेस्टिवल देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, वहाँ भी इन आर्टिस्टों को हम लेके जाएं, ताकि हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो लीगेसी है, उससे पूरे देश को जानने का मौका मिले। इसके अलावा जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स भी रखे हैं, जो पूरे इवेंट के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के रूप में बच्चों के लिए आयोजित किए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जैसे जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों पेयर्ड स्टेट माने हैं, तो कुछ तमिल राइटर्स और स्कॉलर्स को भी हमने इन्वाइट किया है, ताकि दोनों रीजन्स के बीच क्या क्या कल्चरल लिंकेजेस हैं उसके बारे में भी जानने का मौका मिले। विशेष रूप से इनॉग्रेशन सेरेमनी में जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक पुस्तक हमने लास्ट ईयर रिलीज की थी, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने रिलीज किया था। उसका कश्मीरी संस्करण भी हम लोग लेकर आएंगे, जो कश्मीर के पूरे ऐतिहासिक जो लैंडस्केप है उसको एक्सप्लेन करती है विजुअल्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, जिसे आईसीएचआर के सहयोग से हमने तैयार किया है। इसके अलावा बहुत सारे कोलैबोरेटिव मॉडल में हमने एक स्पेशल कॉर्नर डेवलप किया है, जहाँ पर स्कूल एजुकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स आकर अपना डिस्प्ले एग्जीबिशन हर रोज अलग अलग थीम पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा पब्लिशर, 200 के आसपास लगभग स्टॉल्स, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकार के सभी विभागों का सहयोग हमें मिला है, विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रोमोशन डिपार्टमेंट का, स्कूल एजुकेशन का, शिक्षा विभाग का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। मुझे नहीं लगता कि इतना कोलैबोरेटिव मॉडल में अभी तक कोई इवेंट यहाँ इस स्केल पर आयोजित किया गया होगा। पिछली बार भी हमें बहुत सहयोग मिला था, उसी का परिणाम है इस बार इवेंट को और हम स्केल अप कर पाए, और विशेष रूप से पूरे इवेंट को टिकट फ्री रखा गया है। तो यहाँ आने के लिए किसी को भी कोई एंट्री के लिए कोई टिकट या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एक ओपन इन्विटेशन है पूरे कश्मीर वासियों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, कि कोई भी आदमी किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ पर इसमें हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्लान है वो भी नॉन रेगुलेटेड है, मतलब आप किसी भी इवेंट में किसी भी समय अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। विशेष रूप से 2 चीज़ें हम स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे सभी किताबों पर, एनसीईआरटी की ओर से भी और बाकी पब्लिशर्स की ओर से भी। एनसीईआरटी की ओर से भी उनकी पब्लिशर्स एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और एक हमारा अभियान है राष्ट्रीय पुस्तकालय, यानी कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में जो बच्चे आते हैं यहाँ रजिस्टर करेंगे, यदि आप भी आज उसको स्कैन कर सकते हैं, तो लगभग 2200-2300 किताबें उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये किताबें लगभग 5000 हो जाएंगी। तो ये ऐप बेस्ड एक्टिविटी है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, और जिनके पास ये ऐप होगा विशेष रूप से उनको डिस्काउंट भी हम लोग अपने एनबीटी काउंटर पर अलग से देंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि इस फेस्टिवल को पिछले साल अगर सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा योगदान था मीडिया बंधुओं का। आप लोगों से हमें जो पॉजिटिव फीडबैक्स, सजेशंस, आपके रिकमेंडेशंस हमें मिली, उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश की। इस बार भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपको कुछ लगता है हम और बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें सुझाव दें और हमारी ये बात जन जन तक पहुँचाएं, ताकि घर में हर व्यक्ति को यहाँ आने के लिए आप निमंत्रण दें। आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ और इस फेस्टिवल को हम एक सक्सेस के रूप में लोगों के बीच लेके जाए। बिकॉज कश्मीर की जो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर की जो रिच लीगेसी है उसको दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है, और इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं कि हम किताबों के जरिए, एग्जीबिशंस के जरिए, एक्टिविटीज़ के जरिए, इवेंट्स के जरिए लोगों तक लेके जाए। और जैसे कि पिछली बार आप लोगों ने हमें सजेशन दिया था कि इंटीरियर एरियाज में भी आप लेके जाइए, तो अभी हमने कुछ दिन पहले इसी महीने कुपवाड़ा में भी बुक एग्जीबिशन किया, वहाँ भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी हम रजौरी, पुंछ और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे धीरे नई एक्टिविटीज़ हम जम्मू कश्मीर में अपने और लेकर आए, ताकि ये किताब केवल श्रीनगर तक ये बुक फेयर सीमित ना रहे, और ये बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने इस बार भी कोलैबोरेट किया है। बड़ा गंदरबल सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इन्वाइट भेजा गया है। मेरे साथ बैठे हुए एनबीटी के डायरेक्टर डॉक्टर युवराज मलिक, डॉक्टर अमित मांझू, डॉक्टर शम्स इकबाल एंड मीडिया से आए हुए हमारे सभी जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स एंड all our friends from the media. I heartily welcome to this important press conference on the चिनाब फेस्टिवल, जो कि हमें मालूम है कि कल 2 अगस्त 2025 से चिनाब फेस्टिवल हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि 10 अगस्त तक श्रीनगर में SKSC में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं इस चिनाब फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को, नेशनल ट्रस्ट को, या यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी भाषाएं, डोगरी हो, गोजरी हो, कश्मीरी हो, उर्दू
बोली जाती है, चाहे इंटीरियर्स में बोली जाती है, चाहे दूर दराज के कोई इलाकों में बोली जाती है, उन सब से रिलेटेड उन सब भाषाओं की यहाँ पे किताबें सबके लिए अवेलेबल होंगी। यहाँ पे मुझे बताया गया कि काफ़ी सारे सेशंस भी होंगे जिसमें यहाँ की लोकल आर्टिस्ट, कल्चरल एक्टिविस्ट, राइटर्स, पोएट, शायर, वो सब आके यहाँ पे जो वेरियस सेशंस हैं उन सब में भाग ले पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा है कि बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जनरेशन थोड़ा मोबाइल फोन्स एंड बुक से थोड़ा दूर है आजकल, तो ये जो पहल है कि बच्चों के लिए डेडिकेटेड कुछ स्लॉट्स रखे गए हैं 2-3 घंटे के, जिसमें केवल बच्चों की बुक्स पे या बच्चों के रीडिंग स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, उनकी किताबों के बारे में उस पे सेशंस होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट पहल है जो फेस्टिवल में ली जा रही है। मेरी सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये फेस्टिवल हमारा 1 हफ्ते का है, लगभग 9 दिन का है, 2 से 10 अगस्त। तो क्यों ना हम अपने अखबारों में, अपने चैनल्स पे, अपने ट्विटर हैंडल्स पे पूरे इस पूरे बुक फेस्टिवल के दौरान 2 से 10 अगस्त तक क्यों ना हम कुछ एक स्पेशल स्टोरी कवर करें कि आज चुनाव फेस्टिवल ये है कि आज चुनाव फेस्टिवल में घोषी की ये किताबों के बारे में चर्चा हुई, आज चुनाव फेस्टिवल में कश्मीरी की इन पुरानी चीजों के बारे में चर्चा हुई, आज चुनाव फेस्टिवल में कल की राजधानी के बारे में या अन्य जैसे हम बताएंगे शारदा स्क्रिप्ट के बारे में सेशंस होंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पे चर्चा प्लस आप जो आपकी रिसर्च है, जो आप अपना एक एनालिसिस करेंगे उसका, तो डेली क्यों ना एक एडिटोरियल या आर्टिकल इस चुनाव फेस्टिवल में आपके अखबार में देखें, वो एक बहुत आपकी तरफ से एक पॉजिटिव विषय रहेगा। जितने डिजिटल मीडिया के हमारे साथ थे, हम जो है छोटा सा कुछ मिनटों का एक सेशन अपने चैनल से डेडिकेट करें जिसमें चुनाव फेस्टिवल का कवरेज हो, जिससे न केवल श्रीनगर बल्कि जो जम्मू संभाग के लोग हैं सभी को मालूम चले कि श्रीनगर में ऐसा कुछ चुनाव फेस्टिवल हो रहा है। एंड कुछ लोग फिजिकली यहाँ पे ना आए, लेकिन एक जो उनके मन में भावना होगी टुवर्ड्स रीडिंग, टुवर्ड्स बुक एंड टुवर्ड्स दिस फेस्टिवल, हम उसको थोड़ी प्रेरणा है। बहुत सारी किताबें ऑनलाइन लोग भी हमारे लिए रखी जाएंगी, तो हम उनका बहुत अच्छे से सभी लोगों में प्रमोशन करें। ये भी मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं उनसे वैसे कि आप फेस्टिवल का अच्छे से कवर कीजिए, कुछ अलग स्टोरी कीजिए। एक बात और बताइए कि यहाँ पे ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जैसे तमिल भाषा है उसके बारे में किताबें होंगी कि जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पार्टनर स्टेट्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में तो हमारा जो कल्चर है वैसे ही होता है। तो ये सब एक बहुत अद्भुत इनिशिएटिव है जो कि चुनाव फेस्टिवल नेशनल ट्रस्ट श्रीनगर का ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस फेस्टिवल को हमें बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल बनाएं एंड आने वाले समय में लोग चुनाव फेस्टिवल बुक्स और रीडिंग की तरफ दौड़ा रहे हैं। ये एक खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का एक बुक को प्रमोट करने का जो सबसे बड़ा इदारा नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसके पास हिंदुस्तान की एक शेड्यूल से ज़्यादा भी जो लैंग्वेजेस है उसे प्रमोट करने का मैंडेट है, उसमें एक मैंडेट उर्दू के प्रमोट करने का भी। और दूसरी तरफ कौमी काउंसिल बराए उर्दू ज़बान जो हुकूमत हिंद का वज़ारत तालीम का एक इदारा रज़ा रामपुर लाइब्रेरी का नाम है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आ रही है। ये तो तमाम इदारे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत में उर्दू पब्लिशिंग के हवाले से बड़ा नुमाया काम किया है। तो ये खुशकिस्मती है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि उर्दू की काउंसिल ने कोशिश की है और फोकस किया है कि वो जो यहाँ के जो मकामी लोग, जो मकामी जो जमातियात है
मकामी तहजीब है, इसको भी काफ़ी प्रमोशन को लेकर के हमने प्रोग्राम तय किया है। मुझे लगता है कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम किस स्केल पर इस काम को ले गए हैं। बाकी जो आप लोग सवाल करेंगे।